प्रदेश के मैनपुरी में सपा सांसद डिम्पल यादव आज जनपद पहुंची। यहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना। इस मौके पर उनसे मिलने काफी लोग पहुंचे। सांसद डिम्पल यादव ने लोगों का हाल जाना, जिले की घटनाओं के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि पर पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान की। मृतकों के परिवारीजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और मदद की। इस मौके पर 5 परिवारों को सहायता राशि के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए गए। इसी दौरान सांसद ने कहा कि सरकार लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कहा कि सरकार नई पीढ़ी को महापुरुषों के बारे में जानकारी नहीं देना चाहती है। 2024 जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हमारी स्ट्रैटेजी पूरी तरह पीडीए से ही निर्धारित होगी और निर्धारित है और लोग समझ रहे हैं और पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश समझ रहा है। जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है, जहाँ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, इतनी घटनाएं हो रही है, कौन किसको मार दे रहा है, जहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है। बात ये नहीं है कि कौन सी जाति और कौन से धर्म के लोग हैं, बात है कि अन्याय किस पे हो रहा है, न्याय कैसे मिलेगा। सवाल इस बात का है। सपा के सांसद सभी को हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य अपने परिवार को, और जो सरकार की भी जिम्मेदारी है, जो ये पूरी तरह विफल रही है, जहाँ वो रोज़गार देने में विफल रही है, जहाँ वो आर्मी में यानी फौज में नौकरी देने में विफल रही है, और जो इनकी जो यह एक योजना आई है जो अग्निवीर बनाएगी, जिसके बारे में कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं है, तो मैं समझती हूँ। और जहाँ यह सरकारी जो सरकार के जो वेल्थ है, जो सरकार की जो वेल्थ है, जिस तरह एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जिस तरह रेलवेज़ हैं, जिस तरह रेलवेज़ के साइड में जो ज़मीनें हैं, इन सबको बेच रही है, इन सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो मेरा मानना है कि सरकार गलत दिशा में देश को लेके जा रही है, जहां उसे कोई चिंता नहीं है देश की महिलाओं की, देश के युवाओं की, देश की जनता की। मुख्य चुनाव यादव के खिलाफ एलडीए मुकदमा दर्ज कराना जा रहा है कि उन्होंने नियम विरुद्ध गेट फैलाकर मूर्ति पे माल्यार्पण करने का, क्या ये सही है? क्या ये इनका ये सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये बुलडोज़र चलाती है लोगों के घरों में। किस रूल के तहत ये बुलडोज़र चलाती है? क्या न्यायपालिका नहीं है हमारे देश में? आप किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं? तो ये भी उसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाती है। मुख्य चुनाव आयोग के तो राजीव कुमार ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी पार्टी ने अगर घोषणा लाभ देने की घोषणा की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाभ देने वाली घोषणा की अगर बात की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोग मैनिफेस्टो की बात करते हैं। ये डेमोक्रेसी का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पार्टी बताती है कि वो आज जब सरकार में आएगी तो जनता की किस तरह सेवा कर पाएगी। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बात करने का। आज आपने आश्रितों को दैवी आपदा में डेथ हुए आश्रितों को कुछ चेक वितरण किए हैं और उसमें एक रोडवेज कंडक्टर भी था जिसके घर जाके आप वादा करके आए। क्या कुछ आर्थिक सहायता की है और कितने लोगों की है? जो आर्थिक सहायता है उस पार्टी द्वारा कर दी गई है और हम खुद जाएंगे उनके घर पे। जो आप लोग कह रहे हैं कि जो कंडक्टर वाला जो किस्सा है इसमें संज्ञान में आया था, उनके परिवार से भी बात हुई है। अभी कल एसपी सिंह बघेल आए सांसद में, आप वो हैं पत्रकार हैं? हाँ, तो आप अपना अलग सवाल पूछिए, कान में कुछ बताइए। एसपी सिंह बघेल साहब कल मैनपुरी पहुँचे और करेल से चूँकि विधायकी का चुनाव भी लड़े हैं। उनका कहना है कि डालूपुर में अखिलेश जी पहुँचे लेकिन सांसद मैनपुरी नहीं पहुँची। अब तक 3 लोगों की डेथ हुई है गाँव में। विधानसभा और लोकसभा एक ही है। मैं काफ़ी जगह गई हूँ करेल में और ये खुद ही एक टूरिस्ट की तरह आते हैं मैनपुरी में और इस तरह की गलत धारणा और भावना के साथ आते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता की सेवा नहीं की है। जो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इनका धर्म है, ये जनता के बीच जाएं, जनता के कष्टों का निवारण करें। जो इन्होंने नहीं किया है, तभी इस तरह की बातें करके एक जनता में गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं।